Article 370. First, it is needed how it was introduced in Indian Constitution and why it was introduced. I will use both the languages. My Hindi would be not Hindi like the people of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh. We use mixed language. This Urdu, Hindu, Hindustani, and I will also few words of English I will use in between so that everybody would be comfortable. तो बात जो है तो जे एक इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, जे सारा पता है। और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947, तो दो हिस्सों में बांटा। भारतवर्ष था, इंडिया था। एक हमारा जो सेकुलर इंडिया, वो इंडिया, एक दूसरी साइड से जो डिमांड थी। मेरी आवाज क्लियर नहीं है? मैं तो आई एम वेरी क्लोज है नो। तो हुआ क्या कि जब दो नेशन बन गए, एक इस्लामिक स्टेट बन गया पाकिस्तान, और जो जम्मू एंड कश्मीर था, जो हमारा हैदराबाद था, और जो एक जूनागढ़, थ्री प्रिंसिपल जो प्रिंसली स्टेट्स थी। तो मैं नहीं इस कंट्रोवर्सी में जाऊंगा कि ये इनका सेशन डिले क्यों हुआ, क्या कारण थे, लेकिन ये एडमिटेड फैक्ट है कि डिले हुआ। और हैदराबाद में आपने आर्म्ड इंटरवेंशन हुई, जम्मू कश्मीर में वैसा ही था, तो और जूनागढ़ में पेल्विसाइड जो भी हुआ। तो हुआ क्या कि जब जे दोनों तरफ से जे लोग कुछ बातें करते हैं कि जो पाकिस्तान की आर्मी थी उसका एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो मेजर अकबर था, वो एक उसने पूरे ट्रेड किए, और वो जो ट्राइबल पीपल थे, लोकल ट्राइबल थे, वो मुजफ्फराबाद को लूटते हुए वो अपने कश्मीर में, जो आज का कश्मीर है, बारामूला, जो आप श्रीनगर तक पहुंच गए। 22 ऑफ जो अक्टूबर था, जो स्टार्ट हुआ था, ये भी एक गेम प्लान था। एक टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि मैं की छुट्टियां व्यतीत करने के लिए कश्मीर में आऊं, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने उनको अलो ना किया। ये भी एक फैक्ट है, वो भी कारण था। और जब तो उस वक्त जब मूवमेंट हुई ट्रैवल, तो जो हमारे जो दो किस्म के थे, एक तो उस वक्त महाराजा का जो हुकूमत थी वो चल रही थी, साथ साथ में पॉलिटिकल लीडरशिप भी डेवलप हुई थी। जो पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, और जम्मू से चौधरी अब्बास वगैरह भी, जो उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, जिसमें शेख साहब भी थे। वो जब पाकिस्तान चले गए, चौधरी अब्बास वगैरह, उनका भी रोल रहा है पीओके में, वो भी बात होगी। तो मैं अपनी बात पे आता हूं। तो फिर क्या हुआ, जब तो फिर मजबूरी में मैं कह सकता हूं कि जो उस वक्त हर एक की अपनी अपनी सोच थी, और ये क्लियर था कि कश्मीर के लोग अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, शेख साहब का बाद में क्या पॉलिटिकल स्टैंड रहा, क्या कारण थे, इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर थे, क्या लोकल पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी, या एक्सटर्नल जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है उसके बारे में अलग मसला। लेकिन जो उस वक्त का शेख साहब थे, वो एक सेकुलर प्रोग्रेसिव बात करते थे, और उन्होंने टू नेशन थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ नहीं, और ये बात सब जानते हैं। और इसलिए जो असेशन हुआ जो जम्मू एंड कश्मीर का, वो ये नहीं कह सकता कोई जे कि ये फोर्सिबल है, जे कश्मीरी पीपल नहीं चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं। देखिए क्या हुआ, जब रेडर्स आए,
जो हम रेडर कह सकते हैं, जो डिस्गाइज से, जो रेगुलर आर्मी के भी थे, और हमारे जो लोकल जो महाराजा की फौज थी उसके लोग भी ज्वाइन किए थे उसमें, आप अगर कहोगे। तो फिर जब लूटते हुए तो टाइम जो डिले हुआ इनका, मुजफ्फराबाद में लूटते रहे, बारामूला में नन्स को रेप किया गया जो वहां पे हॉस्पिटल था वहां पे, और इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। अगर ये कहते हैं कि जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, एडमिटेड फैक्ट है, अगर ये मुजफ्फराबाद को लूटने में ज्यादा टाइम नहीं रहते और ज्यादा टाइम जे रेप वगैरह की एक्टिविटी तो जे श्रीनगर में पहुंच जाते इन टाइम, जो उनका एक बात थी। तो ये नहीं पहुंचे, तो ये जो इन बिटवीन जब ये हमारा असेशन एग्जीक्यूट हो गया, ये 26 था और 27 को अक्टूबर को हमारी फौजें जो श्रीनगर एयरपोर्ट में आ गई। तो उसके बाद आपको पता है कि हम दूर तक गए, फिर ये लंबी लड़ाई रही 18 मंथ्स, ये इंडो पाक वार ये बार बन गई। तो इसमें नहीं, तो इन द मीन वाइल हम आ जाते हैं अपने आर्टिकल 370 पे। तो जब असेशन हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन लिखा, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में उस वक्त बात की जो महाराज जो इंस्ट्रूमेंट असेशन और भी स्टेट्स ने लिखा था, लेकिन हमारे स्टेट ने भी वैसा ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन लिखा। तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन था उसमें 3 बातें लिखी, एक्सटर्नल करेंसी, एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस और करेंसी, ये काम ये रहेगी इंडिया के साथ। तो बाकी जो रहेगा वो जो भी बात होगी वो एक, उसके बाद फिर क्या हो, ये चीजें इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को जो एक शेप देने के लिए आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा जा रहा था और जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उस वक्त की, उसमें हम जम्मू कश्मीर के जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज आप कह सकते हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये भी एक हिस्ट्री है। तो आ गया आर्टिकल 370 में पढ़ूंगा। उसके बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेबिलिटी कैसे करें, तो उसके बाद 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट बना। दिल्ली एग्रीमेंट के मुताबिक ऑर्डर जो 1954 का है वो इशू हुआ, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, उससे एप्लीकेबिलिटी कैसे करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फिर वो होता रहा। तो इतना आस्ता आस्ता दिल्ली एग्रीमेंट से आप आगे जाओ तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जुरिसडिक्शन आ गई, इलेक्शन कमीशन की भी आ गई और कंप्ट्रोलर जनरल की भी आ गई। ये मैं मोटी मोटी बातें कहता जाऊंगा। तो जो एक टाइम पे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस था वो भी डिलीट हो गया, वो भी आ गया, सीएम आ गया, चीफ मिनिस्टर आ गया। डेटे में नहीं जाऊंगा कब हुआ कब, मैं लंबी हो जाएगी बात। तो जो सदर रियासत की बात हुई थी वो भी वो आ गया, गवर्नर आ गया, ये सारी फैक्ट्स बात है। तो लेकिन 1953 में शेख साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे उन्होंने अपना रंग बदल दिया, इंटरनल या एक्सटर्नल कारण से वो जेल में रहे। तो हम आ जाते हैं सीधा इंदिरा शेख एग्रीमेंट 1975, जब कांग्रेस के सपोर्ट से चीफ मिनिस्टर बने शेख साहब। और आप जो लाल चौक में जो शेख साहब ने स्पीच की थी, अगर आप उसको निकालो सुनो तो आपको पता चल जाता है कि जो मैंने कहा, जो एक हिस्टोरिकल फैक्ट कि जो जिना मोहम्मद अली जिना के पाकिस्तान को टू नेशन थ्योरी को शेख साहब ने कश्मीरी लोगों ने नहीं माना था। वो शेख साहब की जो लाल चौक में जब सीएम बने उन्होंने फर्स्ट जो एड्रेस किया उन्होंने मकबूल शेरवानी की बात की कि मकबूल शेरवानी को आपने मारा और हमारी बहु बेटियों को आपने किया और हमने लोकल मलेशिया बनाया फीमेल और मेल लोगों का, क्या करने के लिए, जो लोग आर्मी के रेडर्स, जो आप रेडर्स कह दो, जो कोई भी थे जिन्होंने कश्मीर इनोसेंट पीस लविंग लोगों पे हमला किया था, लूटपाट की थी। तो उस वक्त वही जो उस वक्त की 1947 की बात है जब
जो सेशन हुआ वही उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि हम पाकिस्तान के साथ उस वक्त नहीं है। तो एक बात है। फिर उसके बाद 1975 के बाद जो आया, उसके बाद शेख साहब की 82 में डेथ होगी। तो हम वापस आ जाते हैं, सीधे आ जाते हैं जो एक देखिए क्या हुआ। काफी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जहां पे बनी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ के बनी, कभी कांग्रेस के साथ। तो ये पॉलिटिकल जो एक्सपेरिमेंट है ना जम्मू कश्मीर में काफी तरफ से क्यों हुआ क्यों नहीं हुए जे इस मैं बातों में नहीं जाऊंगा। लेकिन उससे क्या हुआ, जम्मू कश्मीर की जो 87, 89, 90 में जो एक्सोडस हुआ और जो 1947 में डिस्प्लेसमेंट हुई, जो हमारे लोग थे, जो आप उनको कह सकते हो पीओके के जो लोग हिंदू सिख थे, वो किस हालत में आए, कैसे उन्होंने कितने लोग वहां पे मरे, मैं कन्फाइन करूंगा जम्मू एंड कश्मीर को। और उसके साथ ही जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे वो कैसे जम्मू कश्मीर में उनको बसाया गया। तो बात जो मैं सीधा आ जाता हूं कि रिजिडिटी कश्मीरी सेंट्रिक लीडरशिप में कितनी आ गई, कितना वहां पे जो रिजिडनेस थी। दो बातें मैं कहूंगा। एक बात आई एक टाइम पे कि भाई ये तीन लोग जो हैं, तीन कम्युनिटी आप कह सकते हो, सेक्शन ऑफ जम्मू सोसाइटी कह सकते हो। एक तो बेस्ट जो पाकिस्तान से आए थे, जिन्होंने रोका गया था, वो देवर गोइंग टू लखनपुर के पार जा रहे थे हिंदुस्तान में जा रहे, लेकिन उनको कहा आप जहां पे सेटल हो, हम आपको लैंड देंगे। लैंड मिली, सेटल भी हुए, लेकिन उनको परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं दिया। उनकी एग्जिस्टेंस 70 साल थे। तो एक टाइम और एक लोग हमारे सफाई कर्मचारी जो पंजाब से वाल्मीकि कम्युनिटी के बुलाए गए थे, जो बख्शी साहब के जब जो वो प्राइम मिनिस्टर और सीएम थे, एक हमारे नेपाल के कुछ लोग थे यहाँ। तो हमने कहा कि ये काफी टाइम से यहाँ पे है, इनको तो उस वक्त जो जम्मू कश्मीर के सीएम थे गुलाम नबी आजाद, जब ये आपको पता है कि एक बार पीडीपी की और कांग्रेस की हुकूमत बनी थी, तो उन्होंने कहा, जो सीएम थे, मैं शॉर्ट में कहूंगा गुलाम नबी आजाद साहब ने, कि भाई इनको हम डोमिसाइल स्टेटस दे देते हैं। लेकिन कश्मीर सेंट्रिक तो लीडरशिप थी, नहीं मानी। तो उन्होंने कहा चलो डोमिसाइल देंगे इतनी। और तो एक वो वाली बात आई, एक लैंड रो की बात आई, अमरनाथ की यात्रा जाती। तो उस वक्त भी कहा कि भाई हमने वो छोटा सा रास्ता बनाना है, पगडंडी बनानी है। तो उस वक्त जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप थी और जो हमारी लीडरशिप थी, जो आप कह सकते हो मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, इन्होंने इतना शोर मचाया कि वैसा नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज देख लीजिए, तो उसके बाद फिर क्या होना था, देखो रिजिडिटी नहीं होती। तो एक बार महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आर्टिकल 370 जाएगा, तो जहां पे कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा तिरंगा, वैसा नहीं। आज तिरंगे ही तिरंगे हैं, हर घर तिरंगा है। और देखिए 370 के बाद जो डेवलपमेंट हुई है पॉलिटिकल, मैं बाद में आता हूं इस जजमेंट पे। 370 के बाद इलेक्शन हुई सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में, और उसके पहले हमारे डिसेंट्रलाइजेशन किया गया पॉलिटिकल प्रोसेस को, डेमोक्रेसी को, पंचायत की इलेक्शन हुई। तो एक टाइम पे कहा गया, मैं इस डिसेंट्रलाइज जो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब पंचायत इलेक्शन हुई तो एक टाइम पे कहा गया कि जम्मू कश्मीर में कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है 5 साल से, और 5 साल से प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है और इलीगल अनऑथराइज्ड चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है, जो अभी मैं आ जाता हूं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, वो कैसे बना, जब तो वो भी एक है। तो किसी ने ये नहीं देखा, इन्होंने कहा कि 356 एक जूरिस्ट आप कह सकते हो, कोई बड़े जज साहब पुराने रिटायर्ड बात कर रहे थे कि 5 साल से क्या फ्रॉड इज बीइंग प्लेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
तो मुझे वो बात आई तो मैंने काउंटर किया, मैंने बात की कि भाई आप J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पढ़ो, उसमें सेक्शन 73 स्पेसिफिकली मेंशन करती है कि भाई जो जेयू प्रेसिडेंट और 356 जिसके साथ नोटिफिकेशन भी हुई है कि 356 नॉट एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी, तो उन्होंने 73 स्पेसिफिक सेक्शन है जिसमें हम प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है जब कभी भी हालात ऐसे हों। तो पहले क्या था, हम शुरू कर लेते हैं जून 2018 को 92 जम्मू एंड कश्मीर का, क्योंकि उस वक्त अरेस्ट हमारी जो स्टेट थी, तो जून को क्या गया 92 आया जब जे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पीडीपी से अलग हुए और काफी वहां पे हालात ऐसे थे कि जो गवर्नर रूल लगाया गया बाय इन्वोकिंग सेक्शन 92 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो रहा 6 मंथ, उसके बाद प्रेसिडेंशियल आर्डर आया वो दिसंबर 2018 में। तो उसके बाद आफ्टरवर्ड्स 5 अगस्त को ये जो बिल जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना है उसको मैं आगे आता हूं। जो आर्टिकल 370 जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, जो आज आर्टिकल 370 क्या है, आर्टिकल 370 वहां लिखा हुआ है टेम्परेरी ट्रांजिशनल, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आप आर्टिकल जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जिसको ठीक ठहराया है, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम या लॉ मिनिस्ट्री ने थोड़ी सी गलती की थी, जो इनवोकेशन की थी आर्टिकल 365(7) की, जो इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड डील करता है, उन्होंने जो आपका CO 272 है, तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो रेफरेंस था आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 में कि भाई एक और जहां पे पॉलिटिकल एक नैरेटिव भी था और एक लोग इसको परमानेंट इसी बेस पे कहते थे कि नाउ आर्टिकल 370 इज ए परमानेंट हैव अटेन्ड परमानेंस, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता दुनिया की। एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो आप इसको कह सकते हो लीगल नैरेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल नैरेटिव कुछ लोगों ने दिया था, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मुझे नहीं कहना 367 की जो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज नॉट इन ऑपरेशन, वो खत्म हो गई थी, ड्राफ्ट लिखा गया जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिडंडेंट थी, अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो इंटरप्रिटेशन थी वो उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जे इंटरप्रिटेशन है, अटेन फाइनलिटी है, जो CO 272 का पहले निकला कि हमने 367 को इन्वोक करके हमने कॉन्करेंस जो भी है वो स्टेट असेंबली की थी, और उस वक्त प्रेसिडेंशियल रूल था। जब तो ऑब्वियसली जब प्रेसिडेंशियल रूल होता है तो कौन करता है, पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव पावर और जो लेजिस्लेटिव पावर है दोनों को अजूम कर लेती है। ये कोई मामला जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया की जो आर्टिकल 356 पे इस रेफरेंस जे जज पूरी डिस्कशन हुई है, तो इस पे कुछ जुडिशियल रिव्यू है कि सही एक्सरसाइज है वो किया गया है इसमें। तो फिर क्या हुआ, जब जे हो गया, इन्वोक हो गया, तो उन्होंने कहा कि ये अदरवाइज उन्होंने कहा जो आर्टिकल 370 की सबसेक्शन जो प्रेसिडेंट है उसमें डिस्क्रिप्शन है प्रेसिडेंट की, क्यों, तो वो इन्वोक कर सकता है वो किसी भी टाइम पे। मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है, तो इसकी अगर आप कहेंगे मैं सेक्शन पढ़ दूंगा, अदरवाइज इसमें क्लियर है कि डिस्क्रिप्शन क्या। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट जो है जो 11 दिसंबर जो जे आई है 2023 को, जिसमें जो जजमेंट है मेरे सामने है मेरे लैपटॉप पे, तो उन्होंने जे कहा कि जो 370 की एप्लीकेबिलिटी है जे है नहीं का जे वाइब्रेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अगर नहीं है तो एक्सरसाइज ही नहीं रहेगी। हम तो रोज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं, और जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है हमने तो कई बार एप्लीकेबल किया है 1954 के जो जुरिस्डिक्शन एक्सपेंड की। तो आगे आप आ जाइए
जे जो तो वो भी एक बात उन्होंने कहा जो इस जजमेंट का क्रक्स है। वो क्रक्स क्या है? दो बातें हैं उसमें कि एक आर्टिकल जो 3 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, उसमें उन्होंने कहा कि एक स्टेट है उसको काट सकते हो, कम कर सकते हो, 2 हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। तो जो SO 273 था उसका पार्ट जो CO जो भी है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, कुछ भी है, 273 उन्होंने एक पार्ट को कहा कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख वो हम अपहेल्ड करते हैं और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहेल्ड, और एक ओपन क्वेश्चन रखा है। देखिए ओपन क्वेश्चन क्या है कि जो ओपन क्वेश्चन रिलेटेड टू कि जो जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड का दर्जा है वो आपको वापस करना पड़ेगा। वो एक ओपन है और वो कमिटमेंट भी की है। जो हमारे अटॉर्नी जनरल वहां थे उन्होंने कहा कि सूट जल्दी हम ये प्रोसेस हम स्टेटहुड देंगे। लेकिन बहुत बार हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी कह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह चुके हैं, और भी पॉलिटिकल सर्कल है कि सिचुएशन हम भी ये चाहते हैं कि भाई आप सिचुएशन ऐसी पैदा करो। हम दोबारा ये नहीं चाहते जम्मू एंड कश्मीर के लोग कि हम दोबारा स्टेटहुड वापस हो जाए जल्दबाजी में, हरिडनी। तो इंसाफ है वो भी हरिडनी है, नहीं होना चाहिए। आज भी छुटपुट घटने उन्होंने एक टाइम पे जम्मू की तरफ जो टेररिस्ट एक्टिविटी थी इस तरफ उनका रुख किया, और पिछले दिनों की एक आर्मी तो प्लीज I'm concluding, but it is not possible for me to conclude it in such a little because I have left many things. तो बात आई, मैं कंक्लूड ही करने वाला हूं। तो बात आई कि भाई ये जो तो हम स्टेटहुड की बात करेंगे। स्टेटहुड तो हमारा राइट, और ये ओपन क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। तो ये जितनी जल्दी भी हो सके, देखिए ये तो है कि ये जो अरेस्ट बाय प्रिंसली स्टेट थी, हम अगर बात करते हैं कि हमें पीओके, हम देखिए पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को हम बात नहीं करते। भाई गिलगित बल्तिस्तान भी पार्ट था अरेस्ट बाय स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का, जो महाराजा से लीज पे लिया था, हमारे से लीज पे लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। जब जो बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है दोनों एरियो की, किसकी? पीओके, और दूसरा किसका? जो गिलगित बल्तिस्तान है। आज भी देखिए बखा कॉरिडोर जो पाकिस्तान मांग रहा है अफगानिस्तान से, और हम अगर हमारे पास ये दोनों एरिया हो तो हम कहां पहुंच जाते हैं? सीधा सेंट्रल एशिया, फिर आगे हम पहुंच गए अपने जो यूरोप कंट्री में। एक हमारा रूट जे भी अडॉप्ट हो जाता है, हमें ग्वादर की तरफ नहीं देखना, सी पैक की तरफ नहीं देखना पड़ता, एक जे भी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक। और 1994 का हमारा रेजोल्यूशन है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। और ये देखिए गिलगित बल्तिस्तान, कल मेरा एक प्रोग्राम था प्रेस क्लब में, हमने किया डूम्सडे, पाकिस्तान डूम डे। तो हमने कहा कि पाकिस्तान का तो रोज डूम डेज होता है, वहां क्या होता है? और पीपल ऑफ पीओके, पीपल ऑफ बलोच, गिलगित बल्तिस्तान, आई विल कन्फाइन टू दीज टू। जे सेटिस्फाइड नहीं है, जे हमारा साथ आना चाहते हैं, और जो जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें गिलगित बल्तिस्तान को ले डिस्ट्रिक्ट का हमने इंक्लूड किया है, उसका डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट मांगा है। तो हमारी इंटेंशन क्लियर है, हम बिल्कुल क्लियर हैं। लेकिन एक बात कहेंगे, देखिए आपने इलेक्शन करवाई जम्मू कश्मीर में 30 जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के, जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस जम्मू कश्मीर में शुरू करना था, तो इलेक्शन में देखिए पार्टिसिपेशन कितनी है। लेकिन हम जिस साथ में कहेंगे कि भाई ये जो डिसेंट्रलाइज
पॉलिटिक्स जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और जल्दी से पंचायत इलेक्शन और अर्बन बॉडीज की इलेक्शन जो जल्दी से जल्दी करवाइए। और मैं ये कहूंगा कि इससे पार्टिसिपेशन काफी और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हम अपनी जो डेमोक्रेसी है ग्रास रूट पे ले जा सकेंगे, और जो लोग ग्रास रूट पे जुड़ जाएंगे हम जो इसमें, तो फिर मुझे लगता है कि हम आगे और पीस ऑर्डर, और इस वक्त कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए, पीस के लिए, तरक्की के लिए, देखिए कितना सिनेमा टूरिज्म आया, वहां पे सिनेमा हॉल खुल गए, और टूरिस्ट ऑक्यूपेंसी जो होटल्स हैं जहां प्राइवेट दूसरे हैं, और हमारे पास 4 किस्म का जो एक रिलीजियस टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म है, और सीनिक ब्यूटी है, ये भी काफी है। तो इसलिए हम तो चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग जो चाहते हैं कि हम जे पीस की तरफ बढ़े, और रेल कनेक्टिविटी, रेल आपने पहुंचा दी है, तो बाकी टनल्स बन रही है। तो मैं ये कहूंगा यही कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, और अगर इस जम्मू कश्मीर को एक दोबारा नया कश्मीर बनाना है, पिछली बातें भूलनी है, तो इसको तरक्की की तरह स्टेटहुड वापस की जाए, और हमारे जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइज किए, पंचायत और इसकी इलेक्शन, अर्बन बॉडीज की इलेक्शन जल्दी करवाई जाए। तो आई एम थैंकफुल, और मैं धन्यवाद देता हूं और मुबारकबाद देता हूं जो इस किस्म के प्रोग्राम आगे भी होते रहे। तो शुक्रिया, धन्यवाद।